प्रतिशोध की गर्जना, प्रतापगढ़ का रण। अध्याय 1, बीजापुर का संकट। बीजापुर का दरबार गहरे सन्नाटे में डूबा था। हर तरफ चिंता और भय की लहरें दौड़ रही थी। आदिल शाही सल्तनत के बड़े बड़े सरदार और सेना नायक गहरे विचार में पड़े थे। कारण स्पष्ट था, छत्रपति शिवाजी महाराज। उनकी बढ़ती शक्ति और चतुर युद्ध नीति ने बीजापुर के साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। किले दर किले मराठों के कब्जे में जा रहे थे। आदिल शाह की बड़ी बेगम, जो बीजापुर के प्रशासन की रीढ़ मानी जाती थी, दरबार के बीचों बीच खड़ी हुई और गरज कर बोली, बोलिए, कौन है जो शिवाजी का नाश कर सकता है? दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई भी उनकी ओर देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सभी एक दूसरे की ओर संदेह भरी नजरों से देखने लगे। तभी भारी कदमों की आहट हुई। एक लंबा चौड़ा भीमकाय योद्धा दरबार के बीचों बीच आकर रुका। उसने सिर झुकाकर सलाम किया और अपने भारी स्वर में बोला, मैं अफजल खान शिवाजी नाम के उस विद्रोही को या तो जिंदा पकड़ कर लाऊंगा या फिर उसका सिर आपके चरणों में रख दूंगा। पूरे दरबार में अचानक उल्लास की लहर दौड़ गई। बीजापुर के सबसे ताकतवर योद्धा ने ये बीड़ा उठाया था। अफजल खान को देखकर सभी को लगने लगा कि अब छत्रपति शिवाजी महाराज का अंत निकट है। अध्याय 2, चालबाज अफजल खान। अफजल खान ने एक विशाल सेना तैयार की। उसके साथ हाथियों, घोड़ों, तोपों और तलवारों का भंडार था। उसने सोचा कि डर के मारे छत्रपति शिवाजी महाराज बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर देंगे। लेकिन वो शिवाजी महाराज को नहीं जानता था। महाराज को जब ये समाचार मिला तो वे गंभीर हो गए। वे जानते थे कि खान छल और षड्यंत्र का उस्ताद था। खुली लड़ाई में उससे जीतना कठिन होगा, इसलिए उन्होंने युक्ति से काम लेने का निश्चय किया। खान ने पहले तुलजापुर और पंढरपुर के मंदिर तोड़कर जनता में भय पैदा करने की कोशिश की। उसने सोचा कि इस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ छोड़कर बाहर आ जाएंगे। लेकिन महाराज चुपचाप अपनी रणनीति बना रहे थे। फिर खान ने एक और चाल चली। उसने प्यार भरे शब्दों का जाल बिछाया। राजा, तुम मेरे पुत्र समान हो, मुझसे मिलने आओ। मैं तुम्हें आदिल शाही दरबार में ऊंचा पद दिलवा सकता हूं। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज उसकी मक्कारी समझ गए। उन्होंने उल्टा जवाब भेजा, मालिक, मैं अपराधी हूं, मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं किले से बाहर आने में डरता हूं। आप प्रतापगढ़ के नीचे आइए। खान अपनी दाढ़ी सहलाते हुए हंसा। शिवाजी डरपोक निकला, मैं खुद जाकर उसे खत्म कर दूंगा। अध्याय 3, प्रतापगढ़ की तलवार। मिलने की जगह और समय तय हो गया। प्रतापगढ़ की तलहटी में एक शानदार शामियाना तैयार किया गया। शर्त थी कि दोनों पक्ष सिर्फ एक एक अंगरक्षक के साथ मिलेंगे। महाराज ने अपनी तैयारी शुरू की। उन्होंने लोहे का कवच पहना, सिर पर शिरस्त्राण बांधा और अपने बाएं हाथ की आस्तीन में बघनखा, नाखून जैसे हथियार छुपा लिए। दाएं हाथ में कटार छिपा ली। फिर अपने साथियों से बोले, अगर हमें कुछ हो जाए तो स्वराज्य की रक्षा करना, संभाजी को गद्दी पर बिठाना, मां साहेब की आज्ञा मानना। महाराज शामियाने की ओर बढ़े। अध्याय 4, अफजल खान का अंत। अफजल खान पहले से ही बैठा था। उसके पास बड़ा सैयद नाम का हथियारबंद सैनिक खड़ा था, जो पट्टा चलाने में निपुण था। जैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज शामियाने के द्वार पर पहुंचे, उन्होंने बड़ा सैयद को खड़े देखा और वहीं रुक गए। खान ने पूछा, शिवाजी अंदर क्यों नहीं आ रहा? महाराज के वकील ने उत्तर दिया, राजा बड़ा सैयद से डर रहे हैं, उसे हटाइए। खान ने बड़ा सैयद को हटने का आदेश दिया। अब छत्रपति शिवाजी महाराज धीरे धीरे शामियाने में दाखिल हुए। खान आगे बढ़ा, हाथ फैलाया और कहा, राजा, गले मिलो। महाराज सतर्क रहे। वे जानते थे कि ये झप्पी मौत की जकड़ थी।
खान ने जैसे ही महाराज को अपनी बाहों में दबाया, उसने कटार निकालकर उनकी पीठ में घूंपने की कोशिश की, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने पहले ही लोहे का कवच पहन रखा था। खान की कटार बेअसर रही। क्षण भर में महाराज ने अपना बघनखा निकाला और खान के पेट में जोरदार वार किया। खून का फव्वारा छूट पड़ा। खान चीखते हुए पीछे हटा, लेकिन तब तक महाराज ने अपनी कटार निकाल ली और उसका पेट चीर दिया। अफजल खान की आंतें बाहर निकल आई। खान लड़खड़ाकर गिर पड़ा। तभी बड़ा सैयद भीतर घुसा। उसने महाराज पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जिवा महाला ने आगे बढ़कर वार झेल लिया और एक ही झटके में बड़ा सैयद को मार गिराया। जिवा इसलिए बचा शिवा, ये कहावत यहीं से जन्मी। अध्याय 5 स्वराज्य की विजय। महाराज ने प्रतापगढ़ लौटकर संकेत के लिए तोप दागने का आदेश दिया। तोप दगते ही जंगल में छुपे मराठा सैनिकों ने अफजल खान की सेना पर हमला कर दिया। मराठों ने दुश्मनों को चारों ओर से घेर लिया। कोई भाग नहीं सकता था। बीजापुर की सेना को देखते ही देखते काटकर खत्म कर दिया गया। खान का बेटा किसी तरह भाग निकला और बीजापुर पहुंचा। जब उसने दरबार में खबर दी तो पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। बीजापुर का सबसे ताकतवर योद्धा मिट्टी में मिल चुका था। छत्रपति शिवाजी महाराज का पराक्रम अब गूंजने लगा था। सह्याद्री की पहाड़ियों में उनकी वीरता के गीत गाए जाने लगे। स्वराज्य का सूर्य और अधिक तेजस्वी हो उठा।